नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनावी परिणाम आ चुके हैं और जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार तीनों राज्यों में बनती हुई नजर आ रही है, इससे विपक्षी दलों में जो है वो खलबली मच गई है। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की गई, इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के कीचड़ फेंके गए। लेकिन अब जो नॉर्थ ईस्ट में चुनावी रिजल्ट आया, उसने ये दिखा दिया कि 2024 का जो रिजल्ट आने वाला है, उसकी झलकियां जो है वो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इसका जश्न अब बीजेपी मना रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं और इसके साथ ही जो उनके प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत का श्रेय भी दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटों में कौन कौन सी पार्टियों को बढ़त मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है नॉर्थ ईस्ट में। कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें करती आई है, जिस तरीके से राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। अब कांग्रेस का जो रिजल्ट आ रहा है पूर्वोत्तर में, उसे साफ पता चल रहा है कि 2024 में लड़ाई में कांग्रेस आएगी भी या फिर नहीं। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं राज्यों की, चाहे वो मेघालय हो या फिर त्रिपुरा हो या नागालैंड हो। सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की 60 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपनी सहयोगी जो पार्टियां हैं उसके साथ 36 सीटों पर सबसे आगे हैं, यानी कि बीजेपी को 36 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही। इसके साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। इसके बाद एनपीएफ की अगर हम बात करें तो 2 सीटें उसे मिली हैं और इसके बाद बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनको 22 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में भाजपा और सहयोगी जो पार्टियां हैं उनको 34 सीटों पर जीत मिली हुई है। इसके साथ ही लेफ्ट और उनकी सहयोगी पार्टियों की अगर हम बात करें तो 14 सीटें उनके नाम जाती हैं। वहीं पर टीएमपी की अगर हम बात करें तो 12 सीटें उनके पास हैं। इसके साथ ही मेघालय की अगर बात की जाए तो एनपीपी, इसे 25 सीटें मिली हैं और इसके साथ ही भाजपा को 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 5 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही अगर टीएमसी की बात करें तो 5 सीटें टीएमसी के भी खाते में गई हैं। इसके साथ ही अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो 21 सीटें उनके खाते में भी गई हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा हो या फिर इसके साथ ही नागालैंड, बीजेपी की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पर पेंच जो है थोड़ा सा फंसा हुआ है। लेकिन अगर ये पूरी जो पिक्चर है अगर साफ तौर पर देखी जाए तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एनपीपी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और बताया जा रहा है कि मुलाकात भी बड़े नेताओं के साथ, हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी हो गई है और एनपीपी जो है मेघालय में बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। तो जिस तरीके का परिणाम पहले आया था, ठीक उसी तरीके का परिणाम इस बार भी आया है और थोड़े बहुत जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तीनों राज्यों में सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इससे खलबली जो है कांग्रेस समेत बाकी विरोधी दलों में मच गई है। वहीं पर अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो बीजेपी जश्न मना रही है। इसके साथ ही बीजेपी इसको लेकर बैठक भी शुरू कर चुकी है और मेघालय पर महामंथन भी चल रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, आपका क्या कहना है बीजेपी के लिए और 2024 में किस तरीके का दमथम बीजेपी दिखाएगी, इस नतीजों से आपका क्या अंदाजा है?